13 जुलाई 2025 को शनि देवता शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो गए। वीडियो लेकर नहीं आना चाह रहा था। अर्चना जी एक माता जी है, उन्होंने मैसेज किया है कि वक्री शनि पर वीडियो डालिए, तो 2 दिन बाद लेकर उपस्थित हूँ। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि देवता लगभग 138 दिन वक्री रहेंगे। पहले वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव होगा, राष्ट्र पर क्या प्रभाव होगा, इसके विषय में वर्णन करूंगा और फिर बहुत छोटा विश्लेषण प्रत्येक राशियों पर देने का प्रयास रहेगा। चलिए चलते हैं विश्लेषण की ओर। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ। गुरु की राशि में वक्री हो रहे हैं। यह जल तत्व, भावना, विश्वास, सपना, संवेदना और आध्यात्मिकता की राशि है। इसका अर्थ है कि शनि अब तक से भावों की समीक्षा, संवेदनाओं की परीक्षा और आध्यात्मिकता के दर्पण में कर्मों का पुनरावलोकन कर रहे हैं। शनि जब वक्री होते हैं, मीन राशि में वक्री होते हैं, विश्वासों और विचारधाराओं की टूट फूट होती है। धार्मिक, आध्यात्मिक और वैचारिक संस्थाएं संकट में पड़ सकती हैं। चर्च, मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक प्रतिष्ठानों पर वैश्विक स्तर पर विवाद, आंतरिक संघर्ष, भ्रष्टाचार या नीतिगत भ्रम देखने को मिल सकता है। धर्म के नाम पर ठगी या कोई षड्यंत्र का खेल उजागर भी हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य वैश्विक चिंता का कारण बन सकता है। अवसाद, भ्रम, आत्मग्लानि, नींद से जुड़ी समस्याएं युवा वर्ग में विशेष रूप से उभरेंगी। सामूहिक भय, चिंता और अनिश्चित भविष्य को लेकर बेचैनी रहेगी। पानी और समुद्र से जुड़ी आपदाएं, जल तत्व में शनि का वक्री होना चेतावनी है। बाढ़, चक्रवात, सुनामी, जहाज दुर्घटनाएं, समुद्री सीमा विवादों में वृद्धि, दक्षिण चीन सागर, आर्कटिक सागर विशेष, जल स्रोतों को लेकर देशों में विवाद। वैश्विक मीडिया और शिक्षा जगत में नैतिकता का पतन उजागर होगा। झूठे आध्यात्मिक गुरुओं और कंपनियों का पर्दाफाश होने की संभावना है। संस्कृति और मूल्यों के नाम पर आडंबर और सत्य का संघर्ष। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और वर्चुअल तकनीकों में अति आशावाद का पुनरावलोकन भी हो सकता है। मानवता को यह अनुभव भी हो सकता है कि प्रगति का अर्थ सिर्फ तकनीक नहीं, चेतना भी है। भारत देश पर क्या प्रभाव होगा? संतों, आध्यात्मिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं पर दृष्टि। प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े विवाद उजागर हो सकते हैं। जनता की आध्यात्मिकता और भक्ति की भावना का दुरुपयोग विषय बन सकता है। भक्त और गुरु के बीच वास्तविक संबंध बनाम अंधानुकरण पर बहस हो सकती है। भारत में धर्म क्या है, इस प्रश्न पर सार्वजनिक विमर्श बढ़ेगा। न्यायपालिका, मीडिया और धर्मगुरु तीनों की नैतिकता पर जनता सवाल उठाएगी। विशेषकर बंगाल की खाड़ी, असम, मुंबई, केरल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में अधिक वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने में मिलेंगी। जल प्रबंधन नीतियों की समीक्षा होगी। बड़ी परीक्षाओं और शिक्षा प्रणाली को लेकर कोई आंदोलन भी हो सकता है। युवा वर्ग में दिशाहीनता, कन्फ्यूजन और रोजगार को लेकर मानसिक दबाव भी देखने में मिल सकता है। मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भारत में ध्यान, योग, आयुर्वेद को लेकर सरकारी प्रयास भी तेज होने की संभावना है। नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय अभियान भी चल जाए, इसकी संभावना है। झूठी छवियों, आध्यात्मिक अहंकार और मैं सब जानता हूँ वाली प्रवृत्ति को शनि कठोरता से तोड़ने वाले हैं। सच्चे साधक के लिए यह समय वरदान है, क्योंकि शनि अब मन की गहराइयों में उतरकर विकारों को बहाने का कार्य भी कर सकते हैं। शनि का मीन राशि में वक्री होना दुनिया को भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक परीक्षा में डाल सकता है। जो देश, संस्थाएं और व्यक्ति सत्य, संयम और करुणा की राह पर है, उन्हें शनि नई ऊंचाई भी दे सकते हैं। अब चलते हैं प्रत्येक राशि पर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं।
मेष राशि, द्वादश भाव में शनि वक्री होंगे, मानसिक अशांति बढ़ेगी, नींद की कमी देखने में मिलेगी, अज्ञात भय का अनुभव अवश्य होगा। विदेश यात्रा की योजना में रुकावट, बाहर कोई यात्रा करे उसमें स्थगन या बाधा, खर्चों में अत्यधिक वृद्धि देखने में मिलेगी। विशेषतः दवाओं, आध्यात्मिक आयोजनों या कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्च हो सकता है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। गरीबों को वस्त्र का दान अवश्य करें। गुप्त शत्रुओं से विशेष सावधान रहे। ध्यान, योग, प्राणायाम करते रहें। ज़्यादा समस्या है तो भगवान शिव की आराधना करें। वृषभ राशि, एकादश भाव में शनि वक्री होंगे, मित्रों से विश्वासघात, अपेक्षा के विपरीत व्यवहार, आय में रुकावट, प्रोजेक्ट में देरी, प्रमोशन में विलंब, नेटवर्किंग में बाधाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा की परीक्षा हो सकती है। पूर्व कर्मों के आधार पर कुछ अप्रत्याशित लाभ की भी संभावना है। काली उड़द का दान एक आध बार किसी मंदिर में करते रहें। मित्रों पर पुनर्विचार करें, चिंतन करें। मिथुन राशि, शनि देवता दशम भाव में वक्री होंगे, कार्य क्षेत्र में रुकावट, वरिष्ठों से टकराव या गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। कैरियर में परिवर्तन की इच्छा होगी लेकिन दिशा अनिश्चित रहेगी, अतः सचेत रहे। व्यावसायिक मामलों में निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्य में नैतिकता, शुद्धता हो तो आपको भी कुछ अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें या मंगलवार शनिवार को करें। कार्यस्थल पर शांति बनाए रखने का प्रयास करें, तारतम्य न बिगड़ने दें। कर्क राशि, नवम भाव में शनि वक्री होंगे, धर्म, आस्था और गुरु पर विश्वास की परीक्षा होने वाली है। लंबी यात्राओं में बाधा या आयोजनों योजनाओं में उलझन की स्थिति बनेगी। भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव होगा। पिता तुल्य बुजुर्ग या गुरु से मतभेद की भी संभावना है। उपाय, पवित्र धार्मिक पुस्तकों को नित्य अध्ययन में शामिल करें या ऐसी आदत बना ले कि नित्य 1, 2, 4, 10 पेज किसी धार्मिक पुस्तक के पढ़कर ही सोना है। ज़्यादा समस्या महसूस कर रहे हो तो छाया दान कर सकते हैं। 3 या 5 शनिवार तक आपको लाभ होगा। सिंह राशि, अष्टम भाव में शनि वक्री होंगे, अत्यंत विकट और संवेदनशील स्थिति हो सकती है। अचानक दुर्घटना हो सकती है। कोई बीमारी लंबित थी तो ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। ऋण या कर संबंधी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। मानसिक आघात लग सकता है, मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा बदलाव हो सकता है। छिपे हुए राज और छिपी हुई बातें सामने आ सकती है, चाहे आपकी आए या आपके सामने दूसरों की आए। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, शनिवार से शनिवार चढ़ा दे, नित्य चढ़ा दे, जैसी आपकी इच्छा है। जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करते रहें और विशेष सावधान सचेत रहने की सलाह आपको शनिदेव देते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि में शनि सप्तम भाव में वक्री होंगे। वैवाहिक जीवन में दूरियां बढ़ सकती हैं, गलत फहमियाँ निर्मित हो सकती हैं, पहले से चली आ रही है तो उनमें वृद्धि देखने में मिल सकती है। भावनात्मक रूखापन भी देखने में मिल सकता है। साझेदारी के बिजनेस में अविश्वास, पार्टनर से अविश्वास या पार्टनरशिप के पुराने विवाद पुनः खड़े हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। जीवन साथी और पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर हो या जीवन का पार्टनर हो, खुलकर संवाद करें। काले तिल का दान किसी भी मंदिर में या किसी निर्धन को या आवश्यकता अनुसार कहीं भी कर दें। ज़्यादा समस्या लगे तो जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना प्रारंभ आप भी कर सकते हैं। तुला राशि, छठे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं।
शत्रुओं की हरकतें बढ़ सकती हैं, उनके क्रियाकलाप में, उनकी कार्यविधियों में वृद्धि देखने में मिल सकती है। लेकिन छठे भाव में शनिदेव स्थित होकर आपके रक्षक सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। पेट की समस्या, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के बढ़ने की समस्या या जोड़ों में दर्द की समस्या। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अवश्य होने वाला है, लेकिन सफलता के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई पुराना ऋण कर्ज चला हुआ है तो उसको चुकाने की योजना भी आप बना सकते हैं। गौ माता को हरे रंग की कोई खाने की वस्तु दें या सब्जी रोटी खाने को दें। रोटी पर सब्जी बनाकर रखकर हरी सब्जी। अपने कर्मचारियों, अधीनस्थ कार्य करने वालों के प्रति अत्यंत विनम्र रहें। वृश्चिक राशि, शनि पंचम भाव में वक्री होंगे। संतान को लेकर चिंता, संतान से चिंता, संतान से संबंधों की चिंता, संतान की पढ़ाई में बाधा, संतान से असहमति हो सकती है। प्रेम संबंधों में ठहराव या दूरी हो सकती है। निवेश संबंधी निर्णयों को टालें। रचनात्मक ऊर्जा में संदेह उत्पन्न हो सकता है। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। बच्चों के साथ समय बिताएं। छोटे बच्चों को ऐसी वस्तुएं गिफ्ट या उपहार में प्रदान करें जो शिक्षा में काम आती है, जैसे पेंसिल, रबर, कॉपी या कोई ऐसी कोई भी वस्तु। धनु राशि, शनि देवता चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। घर में कलह बढ़ सकती है। घर की शांति भंग हो सकती है। माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपकी मानसिक स्थिति के लिए समय ठीक नहीं होगा। वाहन संबंधित हानि या वाहन को हानि या वाहन से हानि हो सकती है। जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद हो सकता है। मानसिक शांति में बाधा प्रबल दिखाई दे रही है। ध्यान, योग, पूजा पाठ, प्राणायाम का सहारा लें। माँ दुर्गा की आराधना करें। कोई जरूरतमंद निर्धन महिला मिल जाए तो उसको वस्त्र का दान करें। ये उपाय आपको अवश्य लाभ देगा। ज़्यादा करना चाहे भगवान शिव की आराधना करें। मकर राशि, तीसरे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। साहस की परीक्षा होगी। भाई बहनों से वैचारिक दूरी या मत भिन्नता की भी संभावना है। यात्राओं में थकान आप महसूस कर सकते हैं और यात्राओं में विफलता का कटु अनुभव भी आपको हो सकता है। प्रयास ज़्यादा करेंगे, प्रयास फलित भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद परिणाम दिखाई देंगे। लेखन, वाणी और संप्रेषण शक्ति में सुधार की आपको नितांत आवश्यकता है। हाथ से सेवा करें। किसी मंदिर में श्रम का दान करें, सफाई कर दें, जल भर दें। भाई बहनों को गिफ्ट समय समय पर प्रदान करते रहें। कुंभ राशि, शनि देवता द्वितीय भाव में वक्री होंगे। वाणी में कटुता बढ़ेगी। वाणी बहुत ज़्यादा कटु भी हो सकती है, जिसके कारण परिवार में कलह भी हो सकती है, परिवार में दूरी भी हो सकती है। धन संचय में आप बाधा महसूस करेंगे। अतः अपने निवेश की और अपने कार्य की बार बार समीक्षा की आवश्यकता है, पुनरावलोकन की आवश्यकता है। खान पान से संबंधित कोई रोग हो सकता है या दांतों में कोई समस्या हो सकती है। हमेशा मीठा बोलें। ये उपाय शनि वक्री का। वृद्धजनों, बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। ज़्यादा समस्या महसूस कर रहे हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दिया लगा सकते हैं। मीन राशि, अंतिम और मीन राशि, प्रथम भाव में शनि वक्री होंगे। आप ही की राशि में आत्म संदेह की भावना प्रबल हो सकती है। थकावट में वृद्धि, व्यक्तित्व में संकोच, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, विशेषतः हड्डियों, जोड़ों या पैरों में। जीवन की दिशा को लेकर भ्रम या गहराई में उतरने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। आध्यात्मिक रुचि प्रबल होगी। परीक्षा से गुजरना होगा। ध्यान नित्य करें, मेडिटेशन करें, संयम रखें।
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रत्येक शनिवार को अर्पित कर सकते हैं। शनि का मीन राशि में वक्री होना कोई सामान्य समय नहीं होता। जीवन की समीक्षाओं, भावनाओं की परीक्षा और पुराने कर्मों के दर्पण का समय है। जिनके जीवन में संयम, तप और सच्चाई है, उन्हें यह समय स्थायित्व और अंतर्दृष्टि देगा। बाकी के लिए यह समय सुधार और चेतावनी का कार्य करेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। ये किसी माता जी ने आग्रह और आदेश दिया था, तो वक्री शनि पर विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। मैदनी अनुसार भी और जातक अनुसार दोनों विश्लेषणों को आपके सम्मुख रखा और प्रयास किया कि वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचा जाए। 15 मिनट में ही उपाय भी, जातक पर भी और मैदनी सभी विषयों को मैंने समाहित करने का प्रयास किया। कल फिर मिलते हैं। जय भोलेनाथ।